हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल तैयारी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम कंप्यूटर सीरीज का जो पार्ट जो 2 है वो हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल की सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और ये है पार्ट 2 का आज का पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो किस टाइप का है। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ क्या है, ठीक है, टेप है, प्रिंटर है, डिस्क है, बस है। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि मैंने बोला डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर है एक। और प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। सो डॉट मैट्रिक्स जो है बेसिकली फ्रेंड्स वो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। रिबन पे क्या होता है, स्ट्राइक होता है और स्ट्राइक से क्या होते हैं जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट होते हैं। ऐसे तरह के प्रिंटर को क्या कहते हैं हम, इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट में कैटेगरी क्या है उसकी, डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी तरह का इम्पैक्टेशन नहीं होता है, वहां लेजर लाइट के थ्रू जो है कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है। सो डॉट इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स है, लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील है, ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है। ये सारे कैसे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल क्या है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो ये आप टाइप जो है ध्यान रखिएगा कि कौन किसके टाइप से हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मेड विथ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, आईसी। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं फ्रेंड्स, उसमें हर जनरेशन के क्या सर्किटरी यूज की गई थी, मेमोरी कैपेसिटी क्या हुई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी और उसके सारे एग्जांपल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में सेव रख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन जो है आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई और फिफ्थ जो जनरेशन जो अभी हम लिविंग में है वो है यूएलएसआई, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट से जो है सारा कंपैरिजन क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, ठीक है। ये हमारी मेमोरी यूनिट है और ये सीपीयू है, इससे डायरेक्टली कौन अटैच होती है, दैट इज द मेन मेमोरी, ठीक है। कौन सी, मेन मेमोरी। बट मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में भी एक और मेमोरी होती है, उसे अपन कहते हैं कैश मेमोरी, जो कि क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में भी एक और इंटरमीडिएट मेमोरी होती है, उसे अपन कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है, उसे अपन कहते हैं क्या, मेन मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर्स, ये कुछ भी नहीं इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड्स, ठीक है। क्या है, बेसिकली इसके तीन फेज होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है फैच, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, और ये साइकिल जो है इस तरह से चलती रहती है। ओके, इसे कहते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। सबसे पहले हम फैचिंग करेंगे इंस्ट्रक्शंस का, उसके बाद इनको प्रॉपर डिकोड करेंगे और उसको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड्स, जो कमांड्स उसको कैरी करना, प्रोसेस करना, इट्स अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग साइकिल, ठीक है। नॉट फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग नहीं है, ये टोटली क्या है, एग्जीक्यूटिंग साइकिल का पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये साइकिल आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलिकॉन चिप्स यूज फॉर द डेटा प्रोसेसिंग और कॉल्ड एज, सिलिकॉन चिप्स बेसिकली किसमें, हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। रैम रोम नहीं, पी रोम नहीं, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर, सिलिकॉन चिप। ओके, विनोद धाम, इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने सिलिकॉन चिप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपस में लिंक करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन यू बूट अप द पीसी, जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, हमारा जो एक बूट प्रोसेसर में हमको प्रोग्राम पता है कि एक प्री मेमोरी का एक टास्क जो है वो स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं बूट। और वो बूट प्रोग्राम किस में स्टोर होता है? रोम मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में। वो लोड होता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। तो आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, ये सही ऑप्शन है। मेमोरी से डिस्क में क्या होता है? कॉपीड होता है, डिस्क से मेमोरी में कॉपी नहीं होता है। सो पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड एंड पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इवैल्यूएटेड। नो, सो ऑप्शन बी जो है इसमें एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। ओके, नेक्स्ट। सो यह बूटिंग प्रोसेस के बारे में आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं मैं। एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस ऑल द नेसेसरी फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड टू मेन मेमोरी फ्रॉम हार्ड डिस्क। ठीक है, सो दिस फाइल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड इनिशिएट द इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है? बेसिकली अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर मेमोरीज, सेमीकंडक्टर मेमोरीज कौन सी? रैम और रोम। रैम एंड रोम आर दी सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ठीक है, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम तो बेसिकली फ्रेंड्स होता है कैश मेमोरी का, उसके बाद में होता है रैम रोम का, देन मैग्नेटिक डिस्क, टेप वगैरह इन सब का होता है। तो अभी जो चार ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, इसका मैं आपको एक चार्ट भी शो करता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए इस चार्ट में फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है? कैश मेमोरी का, उसके बाद में मेन मेमोरी रैम रोम जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, फिर जो है सारे सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, ये सारी मेमोरीज आ जाती है, फिर सीडी बॉक्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक्सेस टाइम बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इस चार्ट का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको एक्सेस टाइम और कैपेसिटी में कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज द फास्टेस्ट? कौन सी फास्टर है? तो देखिए फ्रेंड्स, देयर इज नो सर्टेनिटी, और DRA फास्टर फॉर लार्ज चिप्स, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम बात करते हैं रैम में भी दो पार्टीशन किए गए हैं, SRAM और DRAM का। उसमें से भी अगर मैं फास्टर की बात करूं तो SRAM जो है मच फास्टर देन दी DRAM। ओके, कंपैरिजन जो है हम देख लेते हैं। स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन द मोर कॉमन DRAM दैट इज डायनामिक रैम। ठीक है, SRAM में क्या है? फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होते हैं, डायनामिक रैम में फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसको कहा है DRAM डायनामिक रैम। बट SRAM दोनों में कंपैरिजन में फास्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कौन सी जनरेशन का पार्ट है? 5th जनरेशन। ठीक है, जिसमें अभी हम लिविंग है। 6th जनरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, फर्स्ट और जनरेशन जा चुकी है, अभी 5th जनरेशन में हम AI में जो है वो लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, टेप स्पीड इज मेजर्ड इन, रिमेंबर फ्रेंड्स, इंच पर सेकेंड। ठीक है, इंच पर सेकेंड में टेप स्पीड को मेजर किया जाता है। सो व्हाट इज द टेप स्पीड? टेप स्पीड बेसिकली होती क्या है? द स्पीड विद द रिकॉर्डिंग टेप is moving past the tape matching heads, usually measure in inches per second, that is IPS. ठीक है, IPS that is inches per second में टेप स्पीड को जो है मापा जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये रिकॉर्डिंग टेप की जो है मूविंग पास से हेड पर आने की जो स्पीड है उसे हम क्या कहेंगे? टेप स्पीड। ओके, नेक्स्ट, Who invented the punch cards? So friends, आप साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हरमैन हैलोरिच।
ठीक है, इन्होंने जो है पंचेस जितने भी कार्ड है उनका क्या किया था, इन्वेंशन किया था। ओके, सो डॉक्टर हर्मन हेलोरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, which computer memory is used for storing the program and data currently being processed by the computer। यहां पर एक लाइन आ रही है currently being processed, सो इससे आपको समझ आना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं। रैम में ही सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं। सो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास में, मास मेमोरी नो, पी रोम नो, ठीक है, और इंटरनल मेमोरी नो। सो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी। ओके, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड। ठीक है, इसमें काफी जगह क्वेश्चन में आंसर गलत दे रखा है, बट मैं आपको बता दूं इसका इन्वेंशन जो हुआ था 1947 में हुआ था। ठीक है, मैं आपको डेट भी बता देता हूं। सो फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड एट बेल लैबोरेटरीज। बेल लैबोरेटरीज जो यूएसए में है वहां इसका इन्वेंशन हुआ था। कब, 16 दिसंबर 1947। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था ट्रांजिस्टर का। पहले है विलियम शॉकले, ठीक है, जॉन बार्डिन और तीसरा है वॉल्टर। इन तीनों साइंटिस्ट ने इसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था। कब, 16 दिसंबर 1947 में। ठीक है, सो नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज टर्म्ड एज। पहला पेज वेबसाइट का क्या कहलाता है, हमारा होम पेज। इंडेक्स पेज नहीं होता है फ्रेंड्स। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, बुकमार्क हम नॉर्मली किसके लिए यूज में लेते हैं, कोई हमें पेज सेव, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करना हो तो हम उसको बुकमार्क कर देते हैं। सो होम पेज को हम क्या कहेंगे, दिस इज माय फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीड ओनली मेमोरी। रोम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रोम हम देखते हैं, डेटा इन रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल। कैसी मेमोरी है ये, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। दैट इज इट इज रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पावर। ऑब्वियस सी बात है, रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, नहीं, रोम की मेमोरी कभी अपडेट नहीं हो सकती। रोम प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा टू स्टोर, नहीं, रोम में हम लार्ज मेमोरी का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द कंप्यूटर। नो, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए एक रोम का प्रोग्राम लिखा जाएगा। सो यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज रोम इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इट इज रिमेन्स देयर इवन विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट द सेल कंटेन अलाइनमेंट इन द एक्सेल। एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, ठीक है, लेफ्ट अलाइंड है, सेंट्रली अलाइंड है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर्स आर राइट अलाइंड। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, टेक्स्ट का लेफ्ट अलाइंड होगा और जो नंबर्स है उनका राइट अलाइंड होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टेक्स्ट राइट अलाइंड नहीं, टेक्स्ट का कभी राइट अलाइंड नहीं होता है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइंड होते हैं और नंबर्स जो है वो राइट अलाइंड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ऑल्ट F4 क्या होता है, करंटली जो प्रोग्राम्स हैं, करंटली, ठीक है, ये रहा करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स, उनको क्लोज करने के लिए काम आता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंडू द लास्ट एक्शन, अंडू रीडू के लिए कंट्रोल Z कंट्रोल Y यूज में लेते हैं, एंड इंसर्ट द हाइपरलिंक ये भी सही नहीं है, ऑल्ट F4 इसके लिए यूज में होता भी नहीं है। सो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of pixel display on the screen is known as the resolution। जितना स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा होगा उतनी ही हमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, सो रेजोल्यूशन बेस्ट आंसर है यहाँ पे। व्यूइंग साइज, रिफ्रेश रेट, कलर डेप्थ नहीं, और रेजोल्यूशन होता क्या है उसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स। एक पिक्चर की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो उसका जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, पिक्सल। ध्यान रखिएगा, मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट, तो पिक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, पिक्सल। पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट।
ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। Contains the display on a monitor exposed in the terms of number of pixels on the horizontal axis and the vertical axis. Horizontal और vertical, ठीक है, ओके, दोनों का ही कॉम्बिनेशन. And the sharpness of the image on the display on the screen is resolution and the size for the monitor. जितना शार्प होगा पिक्सल, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही स्क्रीन की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. ऑब्वियसली बात है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज ए इंटरफेस का काम करता है. मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा ओएस. इट डज ऑल द प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट टास्क, सही बात है. और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which processes check to ensure the components of the computer are operating and connected properly? ठीक है, हमारे कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट है वो सारा कहाँ किससे ऑपरेट होता है? हमारे बूटिंग प्रोसेस से. प्रोसेसिंग, सेविंग और एडिटिंग ये कोई पार्ट नहीं है. ठीक है, बूटिंग इज अ मेन पार्ट, जहां से हम कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं या नहीं है, ये सारा हम जो है बूटिंग प्रोसेस से हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो बूटिंग यहाँ पे जो है वो बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, ठीक है, उसमें एज ए इनपुट क्या पास किया गया था? सो फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स. ठीक है, नेचुरल न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, ये सारे 5th जनरेशन के हैं. और सेमीकंडक्टर मेमोरी, नो. फर्स्ट जो है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का यूज किया गया था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेटेड एंड एलिमिनेट्स द अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स एंड रीअरेंजेस द फील्ड एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस. कंप्यूटर में क्या होता है, छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं, मेमोरी के होल्स बन जाते हैं. उनको क्या करता है एक प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम, उन सारे होल्स को आपस में कंबाइन करके एक लार्ज मेमोरी का स्पेस हमारे सामने बना देता है. और ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर. ठीक है, ऑप्शन सी. ठीक है, बैकअप, डिस्क क्लीनअप, रिस्टोर नहीं. ठीक है, क्या कहेंगे? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहां हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स. Disk fragmentation is a window utility program that located and eliminate the unnecessary fragments. Fragments क्या है? Unused holes, unused memory, and rearranges file and unused to disk space to optimize the operation. ठीक है? Next question. Dash computer represents data as variable points along a continuous spectrum of values. Continuous data, ये फ्रेंड्स जैसे ही वर्ड आए तो आप किसको टिक मार्क करें? एनालॉग सिग्नल को. ठीक है, डिजिटल का मतलब होता है जीरोस एंड वंस, बट यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल आ रहे हैं. कंटिन्यूस आए तो इसका मतलब आप समझ आइए हम किसकी बात कर रहे हैं? एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट. ठीक है, क्या होता है वो? हाइपरलिंक. यूआरएल नहीं होता फ्रेंड्स, ध्यान रखना. यूआरएल तो आप जो मेन एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेबसाइट का है, बट किसी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने पर अदर डॉक्यूमेंट ओपन हो तो उसे हम कहते हैं दैट इज द हाइपरलिंक. ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. यूआरएल, एंकर टैग नहीं, रेफरेंसेस नहीं. ठीक है, सो ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25. आइए इसको डिस्कस करते हैं. कंप्यूटर यूजेस द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर द डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन. ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर हमेशा जो है एक बाइनरी फॉर्मेट को फॉलो करता है, जीरोस एंड वंस को. यहाँ पे बाइनरी का मतलब है 1 और 0. 1 रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर और 0 रिप्रेजेंट करता है अ फॉल्स. ठीक है, सो आंसर क्या है फ्रेंड्स? बाइनरी, ऑप्शन सी. डेसिमल नहीं, हेक्साडेसिमल नहीं, ऑक्टल नहीं.
बेसिक जो परफॉर्म होती है सारे कंप्यूटर में कन्वर्जन्स वो बाइनरी फॉर्मेट में ही होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज के पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं। ओके, अगर इस पर्टिकुलर सीरीज में या इस आज के वीडियो में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।